सर आप ये बताएं कि हमारे जो तैयारे हैं जिनमें J-10C है और F-16 या 17 उनमें क्या अपग्रेडेशंस होने वाली? मज़मूम मकासद जो हैं भारत के, उन्हें अमली जामा पहनाने का इस वक्त तालिबानी रिजीम ने चूंकि ठेका उठा लिया है, इस ज़िमन में जो इस वक्त पाक फ़िज़ाइया चाहती है कि हमारे पास उसकी रेंज 60-70 किलोमीटर है इस वक्त, जो हमारा राफेल के मुकाबले में हाफ है। ये एक इंतहाई तशवीशनाक अपडेट है। अफगान फौजी अड्डे भारत के हवाले। ये हमें दे देगा फिर कहेगा भारत पे ना चलाना। हाँ बोले, लेकिन ये है कि इंडिया की इंजीनियरिंग और मैकेनिकल टीम्स जो है वो मुख्तलिफ काबुल और बगराम की जो एयरफील्ड्स हैं वहां पर इस वक्त रिपोर्टेडली डिप्लॉयड हैं। खिलाफी जहाज नहीं उड़ा सकते, तो उन्होंने एक बड़ा अच्छा जवाब दिया था, मैं आज भी कर देता हूँ। उन्होंने कहा, अगर इंग्लिश में कहा था, मैं उर्दू में कोशिश करूँ, उन्होंने कहा अमेरिका ने भी अटैक किया तो ये जहाज़ हम अमेरिका के खिलाफ इस्तेमाल करेंगे। वो हमने किए हुए हैं। एक तो ये किसी न किसी तरीके इसराइल को तस्लीम करना। क्या हम पाकिस्तान उस सिक्योरिटी जोन में आता है तो क्या हमें चाइना को खैराबाद कहना पड़ेगा? अमेरिका को कोई नमस्कार दोस्तों, दुबई में एयर शो चल रहा है और उसमें सूर्य किरण ने भी अपना कमाल दिखाया। हम सबको पता है कि भारतीय वायुसेना का ये वो बेड़ा है जो कि आसमान में कलाबाजी दिखाता है, साथ ही साथ ट्रेनिंग विमानिंग के रूप में भी इसको इस्तेमाल किया जाता है। तेजस अपना कमाल पहले दिखा चुका है, दूसरी तरफ SU-57 है और ये सब देखने के बाद पाकिस्तानी मीडिया में बहुत ज़्यादा डिस्कशन चल रहा है। सूर्य किरण को देख के पाकिस्तानी मीडिया पूरी तरह से शॉक्ड है और पाकिस्तानी मीडिया में काफ़ी डिस्कशन चल रहा है। ये लोग चाह रहे हैं कि भाई इन्हें भी F-35 मिल जाए अमेरिका से, लेकिन इनको अफोर्ड करना F-35 को क्या कर पाएंगे? इनकी पूरी तरह से जो डिपेंड करता है वो अमेरिका की भीख पे डिपेंड करता है। मेंटेनेंस के पैसे भी भीख में ये अमेरिका से ही मांगते हैं, तो अमेरिका को अगर भीख में F-35 देगा, उसके बाद मेंटेनेंस के पैसे भी देगा और ये सब देगा, तो पाकिस्तान ही फिर F-35 ओन कर लेगा। तो आप इस सब के बारे में क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल का आइकन प्रेस कर दें लेटेस्ट नोटिफिकेशन। आइए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। सर आप ये बताएं कि हमारे जो तैयारे हैं जिनमें J-10C है और F-16 या 17 उनमें क्या अपग्रेडेशंस होने वाली? वो तो अभी काफ़ी ज़्यादा हिंदुस्तान भी क्यूरियस होगा हमसे जानने में, और जाहिर है, लेकिन ये मैं आपको सिर्फ इतना बता सकता हूँ। डिटेल्स अभी मुश्किल इसलिए है कि वो फिर पर्चा आउट हो जाता है, जिसको कहते हैं ना बचपन में, तो वो मुश्किल है। बिकॉज ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी सारा नहीं मैं बता सकूँ, लेकिन हम चाहते हैं कि जो हमारे पास F-16 है, जो इस वक्त पाक फ़िज़ाइया चाहती है कि हमारे पास उसकी रेंज 60-70 किलोमीटर है इस वक्त, जो हमारा राफेल के मुकाबले में हाफ है जो हमारे मिसाइल की रेंज है, बियॉन्ड विजुअल रेंज जो F-16 पर लगा है। राफेल के मामले में भी इन्हों से यही गलती हो गई थी जिसकी वजह से ये मारे गए थे कि पाकिस्तान के पास रेंज कम है। हाँ जी, रेंज कम वाली और वो भी कोई 50 किलोमीटर की रेंज थी जी। 150 वो समझ रहे थे, हमारे पास 1.5 लेकिन हमारा 50 ऊपर का था। तो अभी हमारी F-16 की माइनस थी, जिसकी वजह से F-16 था हवा में रात को, उस रात को उड़ रहे थे, लेकिन क्योंकि उनकी रेंज राफेल से हाफ थी तो उसको अपॉर्चुनिटी नहीं मिली आइडियल के वो शूट कर सके। वो जो आपका सवाल है कि AMRAAM एडवांस मीडियम एयर टू एयर मिसाइल जो होते हैं वो इस पर लगते हैं अमेरिकन, और सिर्फ अमेरिकन ही लग सकते हैं। उसमें A, B और D होता है। हम D लेना चाहते हैं जो लेटेस्ट है, ज़ाहिर है उसकी तकरीबन 150 किलोमीटर रेंज है। नो, चाइना का लग ही नहीं सकता, ये अमेरिकन F-16 है ना, तो F-16 जो अमेरिकन जहाज़ है तो अमेरिकन मिसाइल ही लग सकते हैं इसको। ये आमतौर पर कंपनियां बड़ी इसमें रखती हैं, स्ट्रिक्टली गार्डेड, सारे एक कॉन्फिडेंशियलिटी रखती हैं। वो जो एक दफ़ा आपने पूछा था कि ये इंडिया के पास कोड नहीं थे, तो मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की थी, कोड नहीं होते, वो अपग्रेडेशन वाला होता है। तो हमें F-16 के ऊपर मिसाइल अमेरिकन ही लेने पड़ेंगे। एक ऑप्शन हम लुक फॉरवर्ड करेंगे। अमेरिका हमें दे देगा फिर कहेगा भारत पे ना चलाना। हाँ बोले, लेकिन ऐसा हमने कोई वायदा नहीं किया। वो मिसपरसेप्शन लोगों की होती है, दूर कर दे। हमने कोई बॉन्ड ऐसा नहीं भरा हुआ, ना कोई एग्रीमेंट। पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान ऐसा कोई मुआहदा नहीं है? एब्सोल्युटली। जब F-16 लिए थे तब भी ऐसा कोई मुआहदा नहीं था कि आपने इंडिया के अगेंस्ट नहीं इस्तेमाल करने? ये आज का नहीं है। प्रेसिडेंट अयूब खान 1960s में हमें F-86 जहाज़ मिले थे जो 65 और 71 की जंग में लड़े थे। तो किसी ने अमेरिका से जब जहाज़ आए या आने वाले थे तो प्रेसिडेंट अयूब खान से किसी ने पूछा था, वो भी फील्ड मार्शल थे, उनसे पूछा था कि सुना है आपने मुआहदा किया है कि आप हिंदुस्तान पर नहीं चला सकते, उनके खिलाफ ही जहाज़ नहीं उड़ा सकते। तो उन्होंने एक बड़ा अच्छा जवाब दिया था, मैं आज भी कर देता हूँ। उन्होंने कहा, अगर इंग्लिश में कहा था, मैं उर्दू में कोशिश करूँ, उन्होंने कहा अमेरिका ने भी अटैक किया तो ये जहाज़ हम अमेरिका के खिलाफ इस्तेमाल करेंगे। ये नहीं कि हमारी, और मैं आपके व्यूअर्स को क्लियर करता हूँ, हमारी कोई, आपने मुझे भी क्लियर किया है, कोई कॉन्ट्रैक्चुअल एग्रीमेंट नहीं है हमारा।
कि हम ये कहीं नहीं इस्तेमाल करेंगे, तो अभी ये उड़ रहे थे। ये तो बहुत बड़ी गलत परसेप्शन पाई जा रही है, हर कोई यही कह रहा है। जी जी, मुझे भी बहुत सारे पूछते हैं, सीनियर जर्नलिस्ट तक पूछते हैं, वो बड़े हैरान होते हैं। और मैं जब क्लियर करता हूँ, आज भी अगर खुदा ना खास्ता हमारी जंग होती है और F-16 की काबिलियत है, और अगर हमने मिसाइल अपग्रेड कर ली हुई F-16 अल्हम्दुलिल्लाह दौरे पर नई दिल्ली पहुंचा है। पाकिस्तान के खिलाफ मजमूम मकासद जो हैं भारत के, उन्हें अमली जामा पहनाने का इस वक्त तालिबानी रिजीम ने चूंकि ठेका उठा लिया है। इस जिमन में एक इंतहाई तशवीशनाक अपडेट है। अफगान फौजी अड्डे भारत के हवाले। ये पाकिस्तान के लिए एक इंतहाई कंसर्निंग और इंतहाई परेशान कुन खबर है, और जाहिर बात है कि पाकिस्तान को इसका सद्देबाब एट द अर्लीस्ट करना होगा। ये है कि इंडिया की इंजीनियरिंग और मैकेनिकल टीम्स जो है वो मुख्तलिफ काबुल और बगराम की जो एयरफील्ड्स हैं वहां पर इस वक्त रिपोर्टेडली डिप्लॉयड हैं, ताकि वो मिलिट्री व्हीकल्स जो हैं तालिबानी रिजीम के, उन्हें ये रिपेयर कर सके। ये जो असला अमेरिका और नेटो छोड़कर गया था, तालिबान को तो पता ही नहीं है ना कि उसे इस्तेमाल कैसे करना है। तो बेसिकली ये हमने पहले भी खबर दी थी, और अब इसे अफगानिस्तान के अपने लोग और वहां के जो जर्नलिस्ट हैं वो एक्सपोज कर रहे हैं कि इंडिया की टीम्स इस वक्त अफगानिस्तान के अंदर मौजूद हैं, काबुल में, बगराम में और मुख्तलिफ एयर बेसेस में। वहां पर वो इनकी मशीनरी को रिपेयर कर रहे हैं। और इंडिया जो कि दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत होने का दावा करता है, उसके हवाले से एक और तशवीशनाक खबर यह आ रही है कि इंडिया अफगानिस्तान के अंदर अपने स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स, जो इंडिया के मजमूम मकासद हैं, जो इंडिया का पाकिस्तान को काउंटर करने के लिए अफगान सरजमीन को इस्तेमाल करने का डॉक्ट्रिन है, उस पर अमल करते हुए भारत 21 दहशतगर्द ग्रुप्स जो है उनकी सरपरस्ती कर रहा है। एंड इंडिया इज नाउ वर्किंग टू इक्विप 21 टेररिस्ट ग्रुप्स बेस्ड इन अफगानिस्तान इन कोलूजन विद द तालिबान रिजीम फॉर इट्स स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट्स। भारत 21 मुख्तलिफ दहशतगर्द गिरोहों की इस वक्त सरपरस्ती कर रहा है, उन्हें इक्विप कर रहा है और तालिबानी रिजीम के साथ हैंड्स इन हैंड कर रहा है कि इस वक्त तालिबानी रिजीम जो है उसके साथ मिलकर यह साजिश रची जा रही है। और तालिबानी रिजीम के लोग जो हैं, आप देख लें कि पाकिस्तान के खिलाफ खुदकुश हमलों की धमकियां दे रहे हैं। पाकिस्तान ने अमन को एक मौका दिया, पाकिस्तान ने बातचीत को, पाकिस्तान ने डिप्लोमेसी को एक बहुत बड़ा चांस दिया, बट इन्होंने वो चांस जो है वो अवेल नहीं किया। और अभी भी इनका जो वजीरे तिजारत है वो उठ के बैठा हुआ है जाके इंडिया के अंदर, और वहां पर वो जो भी कर रहा है, ये चीज याद रखिएगा कि पाकिस्तान इस सारे मामले को ना सिर्फ देख रहा है। अमीर खान मुत्तकी के दौरे के दौरान पाकिस्तान ने जो तुन के रखा अफगानिस्तान को और मैसेज दिया भारत को कि भारत को भी मारा था और भारत की इस प्रॉक्सी को भी मारेंगे और भारत इन्हें नहीं बचा पाएगा। अब इन्हें अगर ये लग रहा है कि भारत इन्हें बचा पाएगा तो ये इनकी खाम ख्याली है। भारत अभी भी जो हजीमत उसे उठानी पड़ी वो फेस कर रहा है। अभी तो फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स तक, एयर इंडिया वाली खबर रॉयटर्स तक ये कह रहा है कि भाई एयर इंडिया सर पटक रही है अपनी हुकूमत के सामने के खरबों का नुकसान हो चुका है पाकिस्तान की 6 महीने की पाबंदी की वजह से, और पाकिस्तान पाबंदी हटाता हुआ नजर भी नहीं आ रहा। इंडिया को सरेंडर करना पड़ेगा ना। इंडिया को जो इंडिया ने एक्शंस पाकिस्तान के खिलाफ लिए थे, इंडिया वापस ले ले, पाकिस्तान उसके बाद सोचेगा। लेकिन इंडिया जो है अब उसे हर तरफ से पाकिस्तान ने घेरा हुआ है, तो ये इंडिया के आलाकार तालिबानी रिजीम के लिए भी एक मैसेज होना चाहिए। अलबत्ता भारतीय फौजी अड्डों के ऊपर, अफगानिस्तानी फौजी अड्डे जो हैं उनके ऊपर भारतीय फौजियों का और इनके एक्सपर्ट्स का होना और इनका भारत के हवाले होना, ये बिलाशुबा तशवीशनाक है फॉर पाकिस्तान, और इसे बहुत केयरफुली पाकिस्तान को काउंटर